हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा चैनल शॉर्ट शिक्षा एकेडमी में। ओके, तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपके बहुत काम का वीडियो है। जो भी नए सेमेस्टर है उनके लिए भी, और जो भी ओल्ड सेमेस्टर है उनके लिए भी। ठीक है, ये वीडियो पूरा तक देखना और अपने दोस्तों को तक भी शेयर कर देना, ताकि जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ओके, तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने कुछ दिन से देख रहे हो कि आपके ऑप्शन पे एग्ज़िट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यानी कि मार्कशीट के जहाँ डाउनलोड कर रहे हो वहाँ पे अभी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो एग्ज़िट दिया गया है, और एक है कि बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स दिए गए हैं। ठीक है, और एक है कि बैचलर डिग्री विथ, मतलब ऑनर्स भी रहेगा उसमें, ऑनर्स प्लस रिसर्च भी है। ओके, तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको 3 पॉइंट्स क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ कि किस ऑप्शन को किस स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहिए, अगर गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए तो क्या होगा, और इसका डिग्री, मार्कशीट और एडमिशन पर क्या असर पड़ेगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है आपके मार्कशीट पे 3 ऑप्शन, तो उसको मैं अभी यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, और आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर मान लीजिए आप ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लिए तो क्या होगा ये भी डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले केस 1 देख लेते हैं। केस 1 क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स 3rd ईयर कंप्लीट कर लिए हैं और आगे नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वे स्टूडेंट्स एग्ज़िट पॉइंट कर सकते हैं, यानी कि एग्ज़िट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, बेनिफिट भी क्या होगा, लॉस भी क्या होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि बैचलर डिग्री आपको मिलेगी। ओके, बैचलर डिग्री आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो। ज़्यादा इससे कुछ नहीं मांगता, 3rd ईयर की डिग्री ही मांगते हैं, ठीक है, बैचलर डिग्री। और ऑप्शन 3rd है कि पीजी एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के रूल्स पर डिपेंड करेगी। ओके, पीजी एडमिशन के लिए यह आपका होगा अगर एग्ज़िट कर देते हैं तो। ओके, और किसके लिए बेस्ट होगा ये भी मैं बता देता हूँ कि किसके लिए बेस्ट होगा। तो जो स्टूडेंट्स जॉब करना चाहते हैं, यानी कि आगे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये टाइम वेस्ट यानी कि आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं सीरियसली, है ना, तो वे जॉब अगर करना चाहते हैं तो ओबियसली आप एग्ज़िट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने चाहते हैं वो भी एलिजिबल हो चुके हैं बैचलर डिग्री के साथ, तो वो एग्ज़िट कर सकते हैं, ये आपको बेस्ट मिलेगा। और जो 4th ईयर कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट होगा। ओके, तो एग्ज़िट पॉइंट का ये मतलब होता है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 जहाँ पे आप 3rd ईयर डिग्री करना चाहते हैं और साथ में आपके ऑप्शन में दिखा गया है कि बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स। ओके, बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स और साथ में है एग्ज़िट का ऑप्शन। तो आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। तो आपको देखो, अगर आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है तो आप बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, यानी कि बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्या मिलेगा इससे, ठीक है, क्या मिलेगा और क्या होगा सिलेक्ट करने के बाद। ओके,
मैं ये भी बता देता हूँ कि क्या होगा। स्टूडेंट्स जो भी है सेम यानी कि सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 पढ़ पाएंगे। सेकंड 4 साल कंप्लीट होने पर ऑनर्स डिग्री मिलेगी आपको, ठीक है। और इसमें फ़ायदा क्या होगा, बेस्ट क्या होगा, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। जो क्वालिफ़िकेशंस इम्प्रूव करना चाहता है उनके लिए बेस्ट होगा, है ना। क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव जो करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट होगा। जो फ्यूचर में हायर एजुकेशन, ठीक है, स्टडी का ऑप्शन और स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो वे बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स कर सकते हैं। ओके, उसके बाद केस 3, उसके बाद है केस 3। केस 3 में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। ओके, एक तो होगा कि बैचलर डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च, ओके, और एक होगा ऑनर्स डिग्री बैचलर डिग्री के साथ, और एक होगा एग्जिट। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो देखो आपके पास अभी पूरी तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुकी है कि आप रिसर्च कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको रिसर्च की डिग्री कर लेनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि फोर्थ ईयर, इससे ये होगा कि फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च करने को मिलेगा और डिग्री पर ऑनर्स विथ रिसर्च देखने को मिलेगा। और ये जो है इसके लिए मिनिमम CGPA या यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी कंडीशन हो सकती है। ओके, मान लीजिए जैसे अभी चल रहा है ना कि 34 सब्जेक्ट में आपको 26 सब्जेक्ट पास करनी है, तब जाके सेमेस्टर 7 में आप जा सकते हो। तो ये भी यहाँ पे एक कंडीशन हो सकता है सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 के बाद कि आपने जो भी डिग्री यानी कि रिसर्च आप कर रहे हैं और वो क्रेडिट आपने कंप्लीट नहीं किया, तो आपको कौन सा डिग्री मिलेगा, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी पर ऑफिशियल जब आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा इस बारे। ओके, तो मैंने बता दिया कि क्या होगा। ओके, बेस्ट क्या होगा, जो ये ऑप्शन करेंगे थर्ड ऑप्शन जो बैचलर डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च करेंगे, तो इसके लिए बेस्ट क्या होगा, बेस्ट होगा कि ये स्टूडेंट्स हायर एजुकेशंस कर पाएंगे, MSc PhD जो भी डिग्री है वे वगैरह कर पाएंगे, और बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो भी कर पाएंगे, ठीक है, यही बेस्ट होगा। तो मैंने तीनों केसेस को अच्छे से समझा दिया कि क्या करना होगा और क्या करने से क्या होगा और बेस्ट क्या होगा। मैंने 3 तरह से आप लोगों को समझा दिया। अब आपके पास आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा पाथ चूज़ करेंगे और कौन सा डिग्री आप लेना चाहेंगे, ठीक है। जिसका भी एग्ज़िट ऑप्शन दिख रहा है मैं बता दूं और एक बार कि जिसका भी एक ही ऑप्शन दिख रहा है एग्ज़िट का ही और कुछ नहीं दिख रहा, तो वे स्टूडेंट्स का सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 में बैक लगा हुआ है। जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप सेमेस्टर 7 में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। आप, मुझे पता है कि आपका सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 5 क्लियर है, फिर सेमेस्टर 6 में आपको बैक लगा दिया गया है, तो ये जब क्लियर होगा तो सेमेस्टर 7 में आप जा सकते हो। बट आपके मार्कशीट में लिखा होगा कि एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, ओके, तो वो तो क्लियर हो ही गया है। जब तक आप बैक क्लियर नहीं करोगे तो आप सेमेस्टर 7 में नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो इतना सब बताने के बाद अब थोड़ा मतलब नेगेटिव बात भी कर लेते हैं कि अगर गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए तो क्या होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर एग्जिट सेलेक्ट कर दिए और बाद में 4th ईयर पढ़ना था तो क्या कंडीशन हो सकता है इसमें। अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को फाइनल मान लेती है, मेरा मानना है कि अगर वो जो सिलेक्शन अभी दिए हैं ऑप्शन का वो अगर फाइनल मान लेते हैं तो बाद में चेंज करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स अभी कुछ भी सिलेक्ट मत कीजिएगा,
ऑफिशियल जब तक नोटिस नहीं आ जाता है। ओके, ये हुआ। दूसरा पॉइंट, अगर ऑनर्स सेलेक्ट कर दिए लेकिन 4th ईयर नहीं पढ़ पाए, ठीक है, यानी कि ऑनर्स डिग्री आपने सेलेक्ट कर लिया और सेमेस्टर 7 में ही आपको एग्जिट लेना है, तो क्या होगा? इस सिचुएशन में यूनिवर्सिटी के रूल्स डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन चेंज होगा या नहीं। ये तो मैं भी बता नहीं सकता आपको। देखो, एक बार एडमिशन जब हो जाओगे सेमेस्टर 7 में तो आपको एग्जिट नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि पूरा 4th ईयर आपको कंप्लीट करना होगा। सेमेस्टर 7 के बाद ही अगर आप छोड़ देंगे तो आपके सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री पर थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, अगर रिसर्च सेलेक्ट कर दिए लेकिन CGPA कम निकला, यानी कि अभी कंडीशन आया है ना कि 34 सब्जेक्ट में 26 सब्जेक्ट पास होना है। अगर सेमेस्टर 7 में भी और सेमेस्टर 8 में भी अगर ऐसा रूल हुआ तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करना पड़ेगा फिर से। आई होप कि ये फिर से दोबारा ना हो ये झंझट, ठीक है। तो छोड़ो, 3 पॉइंट मैंने क्लियर किया कि क्या होगा। ओके, अब बात करते हैं कि मार्कशीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अगर एग्जिट कर देते हैं तो फाइनल मार्कशीट आपका माना जाएगा बैचलर डिग्री का उस हिसाब से आपको इशू होगी। और अगर बैचलर विथ ऑनर्स करते हो तो आपको 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद ऑनर्स डिग्री इशू होगी। ऑनर्स विथ अगर रिसर्च करते हो तो 4th ईयर प्लस रिसर्च कंप्लीट करने के बाद रिसर्च ट्रैक वाली डिग्री इशू हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि एडमिशन पर क्या इफेक्ट होगा और मार्कशीट पर। तो देखो, कोई यूनिवर्सिटी में PG एडमिशन के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के अपने एलिजिबिलिटी रूल्स होते हैं। अगर आप ऑनर्स करके छोड़ देते हो तो फ्यूचर में कुछ इंस्टीट्यूशन में एडिशनल एडवांटेज मिल सकती है, ठीक है। और अगर 4th ईयर यानी कि ऑनर्स विद रिसर्च करते हो तो आपको रिसर्च ओरिएंटेड हायर स्टडी लाइक जैसे PhD, MSc में फ़ायदेमंद हो सकता है सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूशंस के रूल्स के अनुसार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इफ़ेक्ट करने वाला है। जो 3rd ईयर 4th ईयर जो भी जिसको मतलब समझ में सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना है। और अभी देखो, समय भी ठीक नहीं चल रहा है, तो आप सोच समझ के ही ऑप्शन चूज़ करना, ठीक है। और जो भी कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्ज़ाम करना चाहते हैं तैयारी, तो वो एग्ज़िट कर सकते हैं, उसको मैं बोलूँगा ही एग्ज़िट करो, क्योंकि जॉब्स अभी लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, और जिसको लग रहा है कि हमको आगे टीचिंग करना है, टीचर बनना है, या फिर जो भी अगर हायर स्टडी PhD वगैरह करना है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि रिसर्च डिग्री और ऑनर्स डिग्री आप कंप्लीट करो। आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है तो ज़रूर आप कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये सारी जो डाउट्स थे आपके मैंने क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको अभी कुछ भी डाउट्स ना हो। अगर डाउट्स होते भी हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा डाउट क्लियर करने में। ओके, तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ मैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक्स पे बात करूँगा। फ़िलहाल एक कोल्हान यूनिवर्सिटी का न्यू जो रूल्स वगैरह हैं, न्यू रूल्स नहीं या फिर पुराने रूल्स जो आपके गाइडलाइंस NAP पे लिखा हुआ है वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो गाइडलाइंस के रूल्स को पता ही नहीं है। तो वो सारे रूल्स मैं आपको डिस्कस कर दूँगा ताकि आगे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।